जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। कल कुक का रिजल्ट जारी हुआ है, उससे रिलेटेड आपके कुछ डाउट हैं। उस डाउट को आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जैसे कि डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाना है, रनिंग होगा पहले या पहले ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या होता है और ट्रेड का पासिंग मार्क कितना है, कितना दिन रुकना होगा, कैसे जाना होगा और कहाँ रहना है, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। पहला डाउट आपका देखते हैं, डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाना है। तो सारे डॉक्यूमेंट एक बार ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल। यहाँ पे हम जो भी डॉक्यूमेंट बताएंगे सभी ओरिजिनल होने चाहिए। एक नंबर आपका देख लेते हैं, आधार कार्ड। आधार कार्ड। दूसरा में आपका हो गया पैन कार्ड। और तीसरा में हो गया कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में भी एक डाउट है आप लोग का, जैसे कि स्टेट का है तो क्या सेंट्रल का बनवा के लेके जाना होगा, तो नहीं। अभी आप जो फॉर्म भरते वक्त लगाए थे वही लेके जाना है, अभी सेंट्रल का नहीं लगता है। ये वेरिफिकेशन जब लास्ट में जब फाइनल होगा उस समय लगता है। अभी जो आप फॉर्म भरते वक्त कास्ट सर्टिफिकेट लगाए थे वही लेके जाना है। चलिए फिर देख लेते हैं हम। यहाँ चौथा नंबर में रेसिडेंस यानी निवास प्रमाण पत्र। फिर आपका हो गया पांचवा नंबर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके घर पे आएगा, और अगर जिन एडमिट कार्ड नहीं आया घर पे तो ये जो लिस्ट आपका जारी हुआ है उस लिस्ट में आपका जहाँ नाम है वहाँ का प्रिंट आउट लेके आप जाएंगे तो वहाँ पे दूसरा एडमिट कार्ड आपको जारी कर दिया जाता है। उसके बाद छठा नंबर आपका हो जाएगा 10th का मार्कशीट, ओरिजिनल होना चाहिए ये भी। फिर सात नंबर में आपका हो जाएगा फ़ोटो। फ़ोटो भी लेके जाना है, और कोशिश करिए फ़ोटो वही लेके जाएं जो आपने भरते वक्त फॉर्म लगाया था, वही फ़ोटो आप लेके जाएं। ज़्यादा आसानी होगी आपको वहाँ पे, क्योंकि मैचिंग की जाती है। और जो आप लगाए हैं वहाँ पे बहुत पुराना लेके भी नहीं जाइएगा, चाहे तो आप अपडेटेड लेके जा सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि जो आप एडमिट कार्ड पे लगाए हैं वही लेके जाइएगा। चलिए दूसरा डाउट देख लेते हैं आपका। दूसरा में रनिंग होगा पहले या पहले ट्रेड टेस्ट। तो देखिए फर्स्ट दिन आप जिस दिन जाइएगा, पहला दिन जिस दिन आपको जाना है वहाँ पे, तो पहले आपका डीवी होगा, सभी डॉक्यूमेंट की आपकी जांच हो जाएगी। एक दिन आपको इसी में लग जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट के बाद अगले दिन हो सके तो आपको बुलाएं रनिंग के लिए। रनिंग के लिए बुलाएंगे तो उसमें आपका बैच लगभग 50 बच्चों का बैच बनता है, और रनिंग कराते हैं। सुबह में स्टार्टिंग करा दिए थे उस वक्त 2023 में, सुबह 6 बजे से। और 50 का बैच बनता है, और ये रनिंग हो सकता है कि 2 दिन भी चले। कई बार होता है कि एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है, और कई दिन होता है कि 2 दिन भी चलता है, सारे बच्चे एक बार नहीं हो पाते हैं। तो रनिंग अगर 2 दिन चला तो फिर आपका ट्रेड टेस्ट भी लेट हो जाता है यहाँ पे। तो पहले आपका रनिंग होगा, और जिनका भी रनिंग होगा जिनका भी रनिंग होगा, जैसे मान लीजिए 13 तारीख को तो होगा ही नहीं, मतलब जिस दिन आपका रनिंग होगा उसी दिन आपका कुछ बच्चों का ट्रेड टेस्ट भी हो जाता है उसी समय। जितना समय बचता है उसमें ट्रेड टेस्ट भी होते जाता है। और अगर ट्रेड टेस्ट जिनका नहीं होता है उनको फिर अगले दिन बुलाया जाता है, यानी कि ट्रेड टेस्ट में लगभग 2 दिन इसमें लग जाते हैं रनिंग के बाद से। तो एक दिन में सबका नहीं होता है, एक दिन में सबका नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिए कि चाहे वो रनिंग हो या चाहे फिर ट्रेड टेस्ट हो, एक दिन में नहीं होगा। बच्चे बहुत होते हैं वहाँ पे, अगर वो एक दिन में कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको 2 दिन वहाँ पे लगना ही है रनिंग और ट्रेड टेस्ट के लिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं ट्रेड टेस्ट में क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया रनिंग होगा आपका, और रनिंग के बाद जो जो पास करते हैं सभी लोग लगभग पास कर ही जाते हैं। उसके बाद आपको एक अलग हॉल में लेकर जाया जाता है जहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होता है। वहाँ पे 6 बच्चों को या फिर 8 बच्चों को एक बार में बुलाते हैं वो लोग। वहाँ पे जाइएगा, पहले एक हॉल होगा, उस हॉल में लेके जाया जाएगा आपको, लाइन लाइन से सबको बैठाया जाएगा पूरा, और 4 या फिर 6 बच्चों को एक बार में बुलाएंगे वो। और फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट का ये होगा, और आपके ऊपर एक नंबर प्लेट आपको लगता है, एक नंबर प्लेट एक दिया जाएगा, आपके ऊपर बांध दिया जाएगा, उसके साथ फ़ोटो खींचा जाता है, और ये नंबर आपको लगा ही रहता है जब तक आपका ट्रेड टेस्ट नहीं हो जाता है। तो ये लगा के वहाँ पे
फिंगर वगैरह भी लेते हैं एडमिट कार्ड पे। और ये सब होने के बाद, फ़ोटो खींचने के बाद, फिर आपको रूम में लेके जाते हैं जहाँ किचन है। किचन के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ बहुत सारे 4-5 ऑफिसर होते हैं, कुछ किचन में भी होते हैं, कुछ बाहर भी होते हैं, पूरा सब। अब वहाँ पे जाने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि इसे बनाना कुछ नहीं है। बनाना वहाँ खाना बनाना कुछ नहीं है, चाहे वो बहुत लोग बोलते हैं आटा सानना है, सब्जी बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बोलेंगे कि सब्जी बनाना है, जैसे मान लीजिए परवल आलू की सब्जी बनाना है, कोई भी आप सब्जी बनाते हैं तो वो आपको सब चीज़ रखा रहेगा। आप किचन में जाएंगे, वहाँ पे हर चीज़ रखा जाएगा। सब्जी होगा, प्याज होगा, लहसुन होगा, धनिया पत्ता, टमाटर, हर चीज़ रखा होगा। वहाँ पे वो बता दिया जाएगा कि सब्जी बनाना है। और सब्जी में क्या क्या बनाना, बनाना मतलब ये नहीं कि गैस चूल्हा वहाँ पे जलाना है। आपको वो चीज़ें रख देना है वहाँ पे काट के, जो चीज़ें एक सब्जी बनाने में लगती है। तो वहाँ पे बर्तन भी रहेंगे, चाकू भी रहेंगे। अब वहाँ पे जो 2-3 ऑफिसर होते हैं वो सिर्फ आपको नोटिस करते हैं आप कर क्या रहे हैं, सिर्फ बता देंगे आपको कि सब्जी सब्जी बनाना है। बाकी वहाँ पे नोटिस करेंगे कि आप कर क्या रहे हैं। और आपको जाना है, पहले थाली उठाना है, चाकू उठाना है और उसको धोना है। धो के आपको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हाइजीन होना चाहिए हर चीज़। बर्तन को धोइए, फिर उसको साफ़ कपड़ा होगा उससे साफ़ करिए, उसको वहाँ पे साफ़ करिए। फिर अपना आइए यहाँ पे, जैसे उस वक्त हुआ था मैं जैसे बता रहा हूँ। फिर हम लोग आए यहाँ पे लेके अपना, और परवल उठा लिए, आलू उठा लिए, उसको छील के काट के, आलू को जिस तरह काटा जाता है सब्जी में वैसे काट लिए, परवल को काट लिए। फिर उसके साथ साथ क्या लगेगा, तो मिर्चा लगेगा, हरा मिर्च भी काटते हैं उसको, प्याज भी काटते हैं, आदि भी काटते हैं, टमाटर भी काटते हैं, ये सब काटते हैं। और एक ही थाली में ये सब काट के आपको रख देना है कि मतलब सब्जी बनाने में ये चीज़ें लगती है। फिर उसके बाद सलाद, सलाद भी काटना होता है। सलाद आपको सजाने के लिए सलाद काट के सजाना होता है कि आप किस तरह सजाते हैं। खीरा भी रहेगा, टमाटर भी रहेगा, प्याज भी रहेगा, यही तीनों रहेगा। इसको आपको सजाना है, ऐसा नहीं काट के बस इसे रख दिए। वो आपको डेकोरेशन देखते हैं कि किस तरह से आप सजा सकते हैं उस चीज़ को। फिर वहाँ पे जब ये सब हो जाएगा अंदर, तो फिर आपके मसाले पहचान के लिए, दाल पहचान के लिए आप जैसे ही बाहर आएंगे, वहाँ पे डब्बे में दाल रखे होंगे, कुछ मसाले रखे होंगे, खड़े भी मसाले होंगे, कुछ पिसे हुए मसाले भी होंगे, आप उसको सूंघ सकते हैं। फिर सभी डिब्बे पे नंबर लिखा होगा, 1, 2, 12, 13, जैसे सब पे नंबर लिखा होगा। आपको क्या करना है, जैसे 12 नंबर डिब्बा है तो 12 लिखना है आपको पेज पे। वहाँ पे पेज भी रखा रखा है, पेन भी रखा रहेगा, आपको उठाना है और डब्बा देखना है। तो आपको देखना है कि 12 नंबर, अब 12 नंबर में क्या है भाई। तो अगर मान लीजिए जैसे कोई दाल है, तो कौन सी दाल है, तो मसूर दाल, तो वहाँ पे 12 नंबर मसूर दाल लिख देंगे। ऐसे करके पूरा डब्बा मसाला दाल सब रहेगा, और सबको नंबर वाइज लिखना है कि हाँ 12 नंबर में ये चीज़ है, 13 नंबर में ये चीज़ है, आपको लिख देना है। फिर लिखने के बाद उसको वहीं पे रख देना है। ये आपका आखिरी स्टेज होता है। यहाँ तक आप करने के बाद अब आप बाहर आते हैं, अब आपका ट्रेड टेस्ट हो गया, बस इतना ही। आप वहाँ पे मसाला सूंघ सकते हैं, सूंघ के भी बहुत लोग को हो सकता है देख के पता ना लगे, तो आप उसको सूंघ के पता लगा सकते हैं और आपको वहाँ पे लिख देना है। ये आपका फाइनल है। अब इसके बाद आप बाहर आ जाते हैं अपने, और शाम तक ही, मतलब शाम तक क्या बोले, कि जब तक सब बच्चों का जितने का उनका टारगेट रहता है कि आज इतने बच्चे का हम लोग टेस्ट ले लेना है, तो उतना लेने के बाद उतना का रिजल्ट उसी दिन जारी हो जाता है। आपको उसी दिन आपको बता दिया जाएगा कि रिजल्ट में कितने लोग फेल हैं, पास हैं। और इसे बताते हैं कि यहाँ पे सारे लोग लगभग पास हो जाते हैं। दौड़ और इसका ट्रेड टेस्ट ऐसा है कि सारे लोग पास हो जाते हैं। मेन जो छटनी होता है वो आपका रिटेन में, रिटेन में आप कितने नंबर लाए हैं, फाइनल सिलेक्शन उसी पे आपका निर्भर करता है। तो इसमें उसमें जब रिजल्ट जब 2023 में जब बताया, सारे बच्चे पास थे। रनिंग में भी वैसा ही हुआ, सारे बच्चे पास हो गए, ट्रेड में भी सब लोग पास हो गए। बाकी आपका निर्भर करता है रिजल्ट वो रिटर्न पे। चलिए, मेन चीज़ आपकी वहाँ पे जो भी अफसर होते हैं वो आपकी एक्टिविटी पे ध्यान रखते हैं। वो हो गया आपका ट्रेड टेस्ट का क्लियर। अब देख लेते हैं इसका पासिंग मार्क। तो देखिए, पासिंग मार्क इसमें टोटल 30 नंबर का होता है। ट्रेड टोटल 30 नंबर का होता है। इसमें आपको 40% लाना होता है। 40% यानी 12 नंबर। 12 नंबर आप ले आए तो आप पास हो गए, ट्रेड टेस्ट पास हैं। 12 नंबर सिर्फ, और ये सभी बच्चे ला देते हैं। ये आपको, आप जब सब्जी सलाद काटे रहेंगे तो उसको ऑफिसर लोग देखते हैं। आप जब आप बोल दीजिएगा कि सर कंप्लीट हो गया,
आप लोग ऐसा नहीं कि दिन भर आपको लगाना है, आपको टाइमिंग देंगे, उतने के अंदर करना होगा। और जहाँ आपका जहाँ तक है वो बोलेंगे ख़त्म, तो फिर हर चीज़ ख़त्म, आप जहाँ हैं वहीं आप रुक जाएंगे। फिर वो लोग हर बच्चे के पास जाते हैं बारी बारी से, देखते हैं उन्होंने क्या काटा है, क्या किया है, कैसे किया है। सही चीज़ रहता है उस हिसाब से वो लोग नंबर देते हैं, वहीं पे नंबर लिखते हैं सामने में ही। आपको नहीं दिखाया जाता है लेकिन वो सामने में ही नंबर लिखते हैं। और 12 नंबर लाना होता है, ये सभी बच्चे लाते हैं, सभी पास हो जाते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें, जैसे कि कितना दिन रुकना होगा। तो एक दिन आपको हमने बता दिया, डे भी आपका फर्स्ट डे होगा। और 2 दिन आपको दौड़ में लग जाता है। और दौड़ भी होता है, जैसे मान लीजिएगा दौड़ के लिए 50 लोग को बुलाएं, 100 लोग को बुलाएं एक बार में, एक दिन में। तो उस दिन जिस दिन आपका डेट रहेगा, आपका दौड़ होगा, और दौड़ होने के बाद आप सीधे चले जाइएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। दौड़ होगा सीधे ट्रेड टेस्ट के लिए जाइएगा वहाँ पे, बस यही है। तो लगभग आपको मान के चलिए 5 से 6 दिन एकदम लगना ही लगना है यहाँ। 5 से 6 दिन आपको पुणे में रुकना ही होगा। इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं होने वाला है। आप उसी हिसाब से आप लोग टिकट करना या फिर नहीं भी करना, क्योंकि इससे कम नहीं लगने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं कहाँ जाना है, कैसे रहना है। तो देखिए, जब पुणे स्टेशन से आप इसके पहले रिटर्न दिए होंगे तो पता होगा। पुणे स्टेशन से जब आप बाहर निकलेंगे तो स्टेशन के बाहर ही आपको बस स्टैंड मिलेगा, जहाँ से आपको ग्रिफ सेंटर के लिए बस मिलेगी। आप वहाँ पे बैठ के बोलेंगे कि मुझे ग्रिफ सेंटर जाना है, तो वो लोग सीधे उस गेट पे ही उतार देते हैं, सीधे रास्ते पे ही उसका गेट है, वहीं पे उतार देते हैं एग्जैक्ट ले जाके। और रहने का तो स्टेशन के बाहर ही बहुत सारे होटल हैं। अगर आप लोग ग्रुपिंग में हैं, 4-5 बंदे हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग एक रूम लें। रूम 800-700 में पड़ जाएगा, उसमें से आप लोग डिवाइड कर लेंगे। 700-800 में एक रूम पड़ जाएगा, उसमें से आप लोग डिवाइड कर लेंगे। और बाकी अगर आप सिंगल हैं तो स्टेशन के बाहर ही बहुत सारे होटल, उसमें आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगा। तो डॉर्मेट्री उस समय 350 रुपया लगा था एक दिन का डॉर्मेट्री का। बाकी अगर आप रूम लेते हो तो 800 रुपया एक दिन का। और अगर 4 लोग हैं तो ये 200 रुपया एक आदमी के लिए पड़ जाएगा। यानी फ़ायदा इसी में है कि आप लोग रूम लें, और ज़्यादा लोग हैं तो, बाकी अकेले हैं तो फिर बात वही है 350 रुपया में। और अगर आप सेंटर के पास रहना चाहते हैं, जहाँ सेंटर होगा, तो उसी के पास में एक सेंटर के पास में मस्जिद है। मस्जिद के पीछे बहुत सारे लोग 100-100 रुपया में, 150-150 रुपया में एक रूम में 10-10 बंदे सोए रहते हैं नीचे। वहाँ कुछ नहीं होता है, नीचे अपना चादर बिछाइए और सोइए। या फिर वहाँ लोग कुछ कंबल वगैरह दे देते हैं नीचे, बस सोना है। वहाँ पे बहुत सारे लोग सोए रहेंगे, उसमें आपको भी जाके सोना है। एक दिन का 100 रुपया लगता है, बाकी आपके हिसाब से देख लेना है जो है। तो चलिए, जो भी डाउट था मैंने अपने हिसाब से क्लियर किया आप लोग का। फिर भी कोई अगर डाउट है तो उसको कमेंट में लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। ये सारे जो मैंने एक्सपीरियंस दिया है, अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे सारी बातें मैंने बताई है, जो भी है एकदम वैसा ही है, इस बार भी वैसा ही होगा। तो जाइए, तैयारी में ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आप लोग दौड़िंग करिए। दौड़ तो हालांकि आसान है, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करिएगा और कुछ दिन दौड़िएगा वैसे ही। 10 मिनट टाइमिंग है 1600 मीटर के लिए। और ट्रेड टेस्ट में देखिए, दिक्कत उनको नहीं होने वाला है जो लोग कभी खाना पीना बनाए हैं, दाल मसाला पहचानते हैं। दिक्कत थोड़ा बहुत उनको होने वाली है जिन्होंने कभी ये सब देखा ही नहीं है। दाल कैसा होता है, अरहर का, मसूर का, चना का, मसाला का कैसा कौन सुगंध होता है, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। वो लोग थोड़ा किचन में जाएँ अभी से, इस चीज़ को घर में पूछें। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, इसको आप क्लियर कर लेंगे, सारे लोग क्लियर कर जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक और बात आप लोग के लिए, कि अगर आप इनमें से किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसकेटी हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ऑपरेटर कम्युनिकेशन हो, डीएस व्हीकल मैकेनिक हो, नॉट्समैन, ओईएम, तो 2100+ क्वेश्चन तैयार किए गए हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर ट्रेड का। और 1000+ जीके का क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे हमें मैसेज करें। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।